शिल्पा भास्कर गोले, फाउंडर नर्डी बर्ड और फाइनेंशियल वेलनेस, हेमंत उस्तिकी, CEO वाइज इन्वेस्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए हेमंत जी, आपके पास मैं आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि ये जो रिपोर्ट हम आती हुई देख रहे हैं, जहाँ पर जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं उनके खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा खर्च उनका बढ़ रहा है रेंट देने में, उसके बाद ट्रैवल कॉस्ट बढ़ रही है, और साथ ही जिस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहे हैं वो उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। देखिए, शहरी इलाकों को लेकर हेमंत सर हमेशा से जहन में ये बात रही है कि भैया महंगी लाइफस्टाइल ही होगी, और वहाँ पर अब महंगी और उससे भी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। कैसे हम इसको समझें, क्योंकि रूरल के मुकाबले अर्बन में तो हमेशा हम देखते हैं कि आपको जो है अच्छी खासी प्लानिंग और बजटिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद उसके साथ आपकी एस्पिरेशंस भी होती हैं, आपको अपनी लाइफस्टाइल्स को अपग्रेड भी करना होता है। तो ये रिपोर्ट में क्या नयापन है आपके लिए? कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, HCES की रिपोर्ट जो बात कर रहे हैं, उसमें बेसिकली एक चीज सामने आई है कि अगर हम अर्बन हाउस होल्ड के टोटल स्पेंडिंग देखें, मंथली स्पेंडिंग, तो जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है, जिसमें हाउसिंग के एक्सपेंसेस भी शामिल है, रेंट भी शामिल है, वो 60% है। मतलब आपकी इनकम का 60% जो है यहाँ पे खर्चा होता है। उसके अलावा ऑब्वियसली और दूसरे भी खर्चे हैं जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो पूरा प्रेशर है वो डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर है, कि यानी वो जो पैसा कहाँ से बचाएंगे आप, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सडनली हुआ, ये ग्रेजुअली हमने देखा ये बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत चैलेंजिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कविता कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल मोबिलिटी है उसको भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब और लोग शहरों में आना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि इतने तरह के जो खर्चे हैं उसमें उनको सरवाइव करना और आगे ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए सोचना वो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। अब ये तो सच्चाई है, इसको तो हमें सामना करना ही है। हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी ऊपर है। तो अब सच्चाई है कि इसको अगर हम देखते हुए हमारे फ्यूचर में आगे हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बनाएं, ताकि हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं अपने लिए और हमारे फैमिली के लिए, वो पूरे कैसे हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा वापस। बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपने फाइनेंशियल लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा। क्लियरली जैसे आपने भी बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है शुरुआत में वो है डेफिनेटली बजटिंग का। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अगर आपको अपने स्पेंडिंग में और आपकी जो इम्बैलेंस हुआ है आपकी इनकम और जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर में, उसको अगर पूरा करना है तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड स्पेंडिंग करनी होगी। और जो मुझे लगता है कि वो जो बजटिंग से होगी। और बजटिंग का एक और चीज ये है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। वो भी हर मेंबर समझ सकता है कि कंट्रोल स्पेंडिंग करना और डिसिप्लिन लाना वो किस लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शुरुआत, ये काफी बार हम बात करते हैं, काफी लोगों को ये प्रोसेस जो काफी टीडियस लगता है, पर सच्चाई ये है कि जब तक आप वो नहीं करेंगे तो इसके लिए अब आपको बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने कुछ पैसे को बचा के अपने जो बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स हैं आपकी, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे आपके बच्चों की एजुकेशन हो, और एस्पिरेशंस की अगर हम बात करें, हम सभी चाहते हैं कि वेकेशंस पे भी जाएं, तो उन सब का पैसा इन चीजों के बावजूद भी अगर आपको करना है तो मुझे लगता है सबसे पहली शुरुआत होनी चाहिए बजटिंग से। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो पेपर पे रह जाए, उसको बना के उसको आपको एग्जीक्यूशन भी देखना है कि कहाँ कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उन गैप्स को हमको प्लग करना है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आई थिंक किसी भी निवेशक के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकें। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर बजटिंग पर बहुत ज़्यादा आपने जोर दिया है, और मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट आए ना आए, बजटिंग को लेकर लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन साथ ही शिल्पा, अगर हम देखें तो ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न भी अगर हम देखें तो वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि लोगों का घर खरीदना बढ़ चढ़कर हम देख रहे हैं कि घरों की बिक्रियाँ हो रही हैं, यहाँ पर लोग अपनी हाउस प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा फेस्टिव सीजन में खरीदारी कम हुई है अब की बार, लेकिन फिर भी लोगों में रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह के हमें स्मॉल टिकट साइज लोन का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि एक क्लिक पे लोग खरीदारी कर रहे हैं और बाद में इतना सारा लोन वो इकट्ठा कर लेते कि वो चुकाए नहीं जा रहा उनसे। तो इस तरह के खर्चे भी एक तरफ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपकी बेसिक लिव इन जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। बजटिंग का एक खाका इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें शिल्पा, तो वो क्या होना चाहिए?
कविता जी, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो ये आपने बहुत ही सही चीज उठाया कि हो क्या रहा है कि एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में उसमें हो क्या रहा है कि आय आपकी इतनी ज्यादा नहीं है कि आपके सारे खर्चों को मीट कर पाए। तो इसके वजह से हो क्या रहा है कि लोग डेफिसिट में जा रहे हैं, और डेफिसिट में जाने की वजह से लोन लेना पड़ रहा है। और आज ही एक आर्टिकल आया है कि अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें अगर अभी इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मेरा कहना है कि एक तो जब भाड़े की बात करते हैं, आपने बोला कि होम या तो आप लोन लेके आप नया खरीद रहे हो, या तो आप रेंट पे ले रहे हो। तो इसमें मेरा कहना है कि आपकी जो भी आय है, उसका 20 या 30% से ज्यादा ये अमाउंट होना नहीं चाहिए। जो भी आप अगर आप होम लोन चुका रहे हो तो उसकी ईएमआई, इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, या तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो भी आप ये 20-30 का जो परसेंटेज है, उसके आगे ट्राई कीजिए कि खर्चा आपका उससे ज्यादा ना हो, रेंट को लेके अगर हम देखें, कविता। और इसके अलावा मैं कहूंगी कि एक चीज जो आप कर सकते हो वो है लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट उठाइए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बजटिंग स्टार्ट करने का, कि आप लास्ट 3 मंथ्स का देखिए आपके क्या खर्चे रहे हैं, आपकी स्पेंडिंग पैटर्न क्या रही है, और वो कौन कौन से बड़े एक्सपेंसेस हैं, या कभी कभी छोटे छोटे भी होते हैं, जिसके वजह से आपकी स्पेंडिंग आपके आय से ज्यादा हो रही है। तो ये जरा आप देखिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन पे आप थोड़ा सा प्लग कर सकते हैं। फिर इसके बेसिस पे आप अपना बजट बनाइए कि अगले 3 महीने मेरी स्पेंडिंग कैसे रहेगी। तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि ज्यादा आगे ना सोचे, आप 1 साल तक भी ना सोचे, बस अगले 2-3 महीने मेरे कैसे बजट के हिसाब से मेरा खर्चा हो, उसको मैं कैसे अलाइन कर सकती हूँ, वो देखना बहुत जरूरी है, कविता। हेमंत सर, इसी में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बजटिंग टिप्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ एक पेपर पे एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, और इसको परफेक्ट करने में काफी समय लगता है। देखिए, काफी बार हाउस होल्ड में हमें पता नहीं होता कि हमारे खर्चे कहाँ हैं। जब हम इसको थोड़ा लिस्टिंग करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, जिनको हम टोटली कट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस है जिसको परफेक्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो उसमें थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। और उस एक बार परफेक्ट होने के बाद आपके, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कम कर सकते हो, जिनको आप पूरा तरीके से कटौती कर सकते हो, उसके बाद उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है, मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हर महीने आपको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से देखना होगा कि आप कहीं पे वहां पे स्लिपेज ना हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो भी स्लिपेज होगी वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो वहां पे सीधी कटौती आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है ये जो प्रोसेस है, शुरुआत करके थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत करना बहुत ही जरूरी है, कविता। और आई थिंक इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जहां पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारा जो कंपोजिशन है पोर्टफोलियो का, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। अब वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हैवी पोर्टफोलियो का समय नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स को शामिल करना होगा। ये बात सही है कि वो रिस्की है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप, जैसे हमारे देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग कर रहे हैं अभी, एसआईपी से आप इन्वेस्ट करें तो जो रिस्क है वॉलेटिलिटी का, वो भी कम होगा, इन्फ्लेशन को आप बीट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप 500 रुपए से भी शुरुआत करें तो भी आप एसआईपी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ के देखना होगा। ये जो म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो इक्विटी हो, इक्विटी या ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स हो, ये एक बहुत लगता है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो गैप अगर हम पूरा करना चाहते हैं। अगर हमारी एबिलिटी इन्वेस्ट करने की कम हो गई है तो कहीं ना कहीं हम उसको भरपाई करने के लिए उसका एक तरीका यह है कि हमारे पोर्टफोलियो कंपोजिशन को हम चेंज करें। और जैसा मैंने कहा, सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो, और आप जितना रिस्क है उसको भी कम कर पाएंगे, और छोटी से छोटी रकम से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो मुझे लगता है बजटिंग के साथ साथ ये एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमने इस मुद्दे पे बात कर ली है। शिल्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। और देखिए, बजटिंग एक्सरसाइज लगातार करनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो पैसे आप निवेश के लिए बचा रहे हैं और जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं, कोशिश करें कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये ना हो कि आपका खर्च बढ़ रहा हो और चलिए इस महीना हम SIP नहीं कर लेते हैं, चलिए इस महीना हम थोड़ा सा कम पैसा यहाँ पर डालते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करें और पहली प्राथमिकता अपने निवेश को दें और उसको मतलब
सैलरी आते ही आप अपने निवेश स्ट्रैटेजी जो है हर महीने बनाकर, अगर आपने नहीं रखी है तो बना लीजिए, और वो पैसे बिल्कुल आपको छूने नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होगा।